Hello and welcome everyone. This is Vivek Bhardwaj from V&V Study Point and today we are going to study about number system. तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। मैथमेटिक्स को हम लोग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है, तो उसमें डिजिट आ जाता है। तो चलिए डिजिट की डेफिनेशन से मैथमेटिक्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ए डिजिट इज ए सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमरल्स। देखिए डिजिट क्या होता है, एक सिंगल सिंबल होता है जिससे कि हम लोग न्यूमरल्स को बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन्हीं को तो हम लोग कहते हैं डिजिट्स, और यही 10 डिजिट्स हमारे पास होते हैं जो कि एवरीडे में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने अंक के बारे में बताया हुआ है। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम टू सेम है, इन्हें अंक कहते हैं हम लोग। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं के लिखने का काम आते हैं। तो लिखने के लिए हमें यही अंकों की ही तो ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच ही यूज टू काउंट। देखिए काउंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग नेचुरल नंबर्स का यूज़ करते हैं। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल एन। देखिए इसे एन से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। जैसे कि नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ईटीसी। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। देखिए इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। तो ये आपको इसकी डिफिनीशन याद रखनी है, और ये 1 से शुरू होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्या को हम गिनती की संख्या कहते हैं, नॉन निगेटिव नंबर कहते हैं, है ना, वही संख्या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है, जैसे कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4। और इन संख्याओं को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। द होल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इन विच इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, होल मतलब ही होता है संपूर्ण, है ना। तो पूरा जितने भी नंबर्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कहा जा रहा है, यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक। देखिए एक और सिंपल सी छोटी सी मैं बात इसमें आपको बता दूं कि इसकी डिफिनीशन आप कैसे याद कर सकते हो। तो जैसे कि होल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, होल नंबर्स की अगर हम बात कर लें, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो, है ना, और साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जीरो को ऐड कर लेते हैं, ना। इसकी डिफिनीशन क्या और मेंशन कर सकते हैं, अ सेट इन विच नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। तो ये भी इसकी डिफिनीशन आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए इसे हिंदी में देख लेते हैं, पूर्ण संख्या। इसे हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत अंक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक, अनंत की साइन ऐसा होती है इन्फिनिटी। देखिए होल नंबर्स के बाद जनरली बुक्स में आपको इंटीजर्स देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इवन नंबर्स को रखा है, क्योंकि पहले हम इवन नंबर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। तो इवन नंबर्स, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। देखिए एक ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 0, है ना, और साथ ही साथ उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि वो पूर्ण रूप से 2 से डिवाइड हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो एक अन्य पूर्ण संख्या बनाती हैं, उसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। बात करेंगे ऑड नंबर्स की, तो व्हाट आर ऑड नंबर्स। तो देखिए ऑड नंबर्स आर होल नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली इनटू पेयर्स। ऑड नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। देखिए ऑड नंबर एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसी संख्या होगी जिसे हम 2 से अगर डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी कि पूर्ण रूप से 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसे हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या की परिभाषा क्या है, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1 3 5, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब बारी आती है प्राइम नंबर्स की। तो इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, प्राइम नंबर इज अ होल नंबर। देखिए एक प्राइम नंबर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं, है ना, विथ एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल डिवीजर्स, जैसे कि 1 एंड इटसेल्फ। तो एक ऐसी संख्या है जिसका डिवाइजर कौन सा हो, तो 1 हो और वो खुद से कटता हो, है ना,
ऐसी संख्या जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द नंबर 1 इज़ नॉट अ प्राइम सिंस इट हैज़ ओनली वन डिवाइज़र, है ना। पूछ लेता है कि 1 क्या प्राइम नंबर है, तो आप बताएंगे कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, और इसके पीछे का रीज़न आप बताएंगे कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइज़र है जो कि 1 है। ओके, अब चलते हैं इसकी हिंदी पे। तो इसकी हिंदी हो जाती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो स्वयं और एक से विभाजित होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 etc, है ना। इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यह संख्या केवल स्वयं और एक से विभाजित होती है। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो, है ना, उन्हें हम क्या भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन हिंदी में क्या हो जाएगी, वो सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। यानी कि 1 और खुद से, है ना, इटसेल्फ, इन दोनों के अलावे किसी और भी अन्य संख्या से उसे विभाजित होना पड़ेगा, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारा है को प्राइम नंबर्स, है ना। तो को प्राइम नंबर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को भी आज क्लियर कर लेते हैं। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1 और इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो देखिए इसकी डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है कि कोई भी ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो जाए, है ना, तो क्या होगा, तो वैसी संख्याएं कोप्राइम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि एक और बात यहाँ पर मेंशन कर लेना है आपको कि नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, है ना। जब भी हम किसी संख्या का गुणनखंड करें, उसके फैक्टराइजेशन को करें, है ना, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कॉमन फैक्टर्स के रूप में 1 ही मिलेगा। उसके अलावा और भी कोई उसका फैक्टर ना मिलता हो तो हम उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। और ये जनरली लगातार संख्या होती है ना, आपको कंटिन्यूटी में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 2 और 3 मिल जाएगा, है ना, 4 और 5 मिल जाएगा। तो इस तरह के जो डिजिट्स होते हैं, ऐसे पेयर को, ऐसे जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर या तो सअभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना। ट्विन ट्विन का मतलब ये होता है जुड़वा। तो आइए देखते हैं क्या इसकी डिफिनेशन है। ट्विन प्राइम्स आर प्राइम्स हुज डिफरेंस इज 2 एंड ओनली वन कंपोजिटर नंबर इज इन बिटवीन देम। देखिए एक ऐसे प्राइम नंबर्स, है ना, ट्विन प्राइम नंबर्स किन्हें कह लेते हैं, जैसे कि 29 और 31, इनके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो 31 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बिल्कुल। देखिए इसको हिंदी में हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म यानी कि ऐसे जोड़े, ऐसे पेयर जिनका अंतर 2 हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3, 5, 11, 13 तथा 17, 19, ये सब क्या है, ये सब जुड़वा अभाज्य संख्याएं या अभाज्य युग्म हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइम ट्रिपलेट, है ना। प्राइम ट्रिपलेट के बारे में हम लोग जानते हैं, या प्राइम ट्रिपल भी इसे हम लोग कह लेते हैं। ए प्राइम ट्रिपल इज 3 कंजिक्यूटिव प्राइम्स। देखिए इसमें 3, है ना, ट्रिपल लिखा भी है तो इसमें 3 कंजिक्यूटिव प्राइम्स होंगे, जैसे कि द फर्स्ट एंड द लास्ट डिफर बाई 6, जिसमें कि पहली संख्या और लास्ट वाली जो संख्या होगी उसमें अंतर कितना होगा, तो उसमें 6 का अंतर होगा। तो यहाँ पर देखिए कंजिक्यूटिव है, तो देखिए ये लगातार ही आपके प्राइम नंबर्स हैं। 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है। 7 के बाद क्या आता है, तो 11 आता है। ये 7 के बाद 11 आता है इन द सेंस कि प्राइम नंबर में वो 11 आता है। 7 के बाद 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है हमारा, है ना। तो ये तीनों के तीनों ट्रिपलेट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, देखिए 11 में से आप क्या करेंगे, 5 माइनस कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो डिफरेंस अगर हमारा 6 आ रहा हो तो ऐसे ट्रिपलेट हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम ट्रिपलेट या तो प्राइम ट्रिपल कहलाते हैं। ऐसे सभी एग्जांपल्स में आप अगर चेक कर लेंगे तो आपको सब में वही चीज़ें मिल जाएंगी। अब बारी आती है आज के ज्ञान की। आज का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए शून्य की खोज भारत के आर्यभट्ट ने की थी, ये बात सभी लोग हम लोग जानते हैं, और इस पे हमें काफ़ी गर्व भी है कि जीरो की खोज हमारे भारत में ही हुई और आर्यभट्ट जी ने इसकी खोज की है।
ऐसी मान्यता है कि 1 से 9 तक की खोज अरब के लोगों के द्वारा की गई थी, जो कि भारत में हुई शुरुआती खोजों से प्रेरित है। अब देखिए ये क्या माना जाता है कि 1 से 9 तक की खोज, देखिए जीरो की खोज हम सभी जानते हैं, लेकिन 1 से 9 तक की खोज अगर कोई पूछ ले तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ऐसा माना जाता है कि अरब के लोगों के द्वारा 1 से 9 तक की खोज की गई थी। आज जो गिनती का प्रयोग किया जाता है उसे अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं, है ना। क्योंकि यह भारत से प्रेरित थी तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम भी इसे कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।